अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ यूनिट 6 जो है यूनिटरी मेथड और इसकी एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको एक्सरसाइज की कंप्लीट समझ आ सके। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। पहले डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो पहले डेफिनेशन है डिफाइन रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज। रेशियो क्या है? अ रेशियो इज अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। तो जो रेशियो होती है वो दो क्वांटिटीज के दरमियान एक रिलेशन होता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। इसको हम फ्रैक्शन के ज़रिए भी शो कर सकते हैं। द सिंबल ऑफ रेशियो इज़ अ कॉलन। ये दो डॉट लगे हुए ना ऊपर नीचे, इसको कर सकते हैं रेशियो। रेशियो शोज हाउ मच ऑफ वन क्वांटिटी देयर इज एज कंपेयर टू अनदर क्वांटिटी। रेशियोज आर यूज टू मेक कंपेरिजन्स बिटवीन क्वांटिटीज। रेशियोज को हम कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन जनरल द रेशियो ऑफ ए टू बी इज रिटन एज ए रेशियो बी इक्वल ए ओवर बी। यानी इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और रेशियो में भी लिख सकते हैं। ए रेशियो बी, दो डॉट ऊपर नीचे लगे हुए हैं ना, इसको पढ़ते हैं ए रेशियो बी इक्वल ए ओवर बी। एग्जाम्पल्स हैं द रेशियो ऑफ 4 to 10 इज 4 रेशियो 10 और 4 over 10 which reduces to 2 ratio 5। यानी कि 4 ratio 10 को हम लिख सकते हैं 4 over 10 और इसको सिंप्लीफाई करके हम 2 ratio 5 लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल 2 है इफ़ देयर इज़ 1 boy and 3 girls we can write the ratio as 1 ratio 3। तो 1 ratio 3 को हम लिख सकते हैं 1 over 3। अब हमने डिफाइन करना डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डिफाइन एंड आइडेंटिफाई डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़। ये दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप होता है सच दैट इफ़ वन इंक्रीजेज अदर आल्सो इंक्रीजेज। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। इफ़ वन डिक्रीजेस द अदर आल्सो डिक्रीजेस। अगर एक कम होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी। यानी कि क्या मतलब है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो या बढ़ रही हो तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अगर एक क्वांटिटी कम हो रही हो तो दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इससे अगला है इनवर्स प्रोपोर्शन। इट इज़ a relationship between two quantities such that if one increases other decreases। ये रिलेशनशिप बताता है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। क्या मतलब है? एक क्वांटिटी बढ़ रही हो तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी। इफ़ वन डिक्रीजेज द अदर इंक्रीजेज। अगर एक डिक्रीज हो रही हो तो दूसरी क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी कि एक दूसरे को उल्ट होगी। एक अगर बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। तो ये है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अब क्वेश्चन को करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 6.2 का है। 12 farmers harvest the crops in 20 hours। How many farmers will be required to do the same work in 15 hours? तो क्या कह रहा है? 12 किसान 20 घंटों में फसल काटते हैं। इसी काम को 15 घंटों में मुकम्मल करने के लिए कितने किसान दरकार हैं? यानी कि 12 किसान 20 घंटों में फसल काटते हैं तो 15 घंटों में कितने किसान फसल को काटेंगे? Question number 1 number of farmers to harvest the crops in 20 hours।
नंबर ऑफ फार्मर्स टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स इन 20 आवर्स। कितने किसान काटते हैं फसल को 20 घंटों में? 12 किसान। नंबर ऑफ फार्मर्स टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स इन 1 आवर, यानी 20 घंटों में 12 किसान काटते हैं, तो 1 घंटे में कितने किसान काटेंगे? 1 घंटे में मालूम कर लेते हैं। नंबर ऑफ फार्मर्स टू हार्वेस्ट द क्रॉप इन 1 आवर। तो 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 आवर में कितने किसान इसको काटेंगे। 12 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर ये जो आंसर आएगा, नंबर ऑफ फार्मर्स टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स इन 15 आवर्स, 1 घंटे में मालूम कर ली है। इसके बाद हम मालूम करेंगे 15 घंटों में कितने किसान फसल को काटेंगे। Number of farmers to harvest the crops in 15 hours। 12 मल्टीप्लाई 20 है ना, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 15 पर। तो 3 4 12, 3 5 15, 5 1 5, 5 4 20। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16 फार्मर्स फसल को हार्वेस्ट करेंगे कितने घंटों में? 15 घंटों में। तो हमने आंसर फाइंड कर लिया कि 15 घंटों में 16 फार्मर फसल को काटेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। द वेट ऑफ 56 बुक्स इज 8 किलोग्राम। 56 किताबों का वजन 8 किलोग्राम है। व्हाट इज द वेट ऑफ 152 सच बुक्स। ऐसी 152 किताबों का कितना वजन होगा? तो वो हमने फाइंड करना है। 56 बुक्स का वज़न कितना है? 8 किलोग्राम। तो हमने 152 बुक्स का वज़न फाइंड करना है। वेट ऑफ 56 बुक्स, एट किलोग्राम। 56 बुक्स का वेट है 8 किलोग्राम। तो हमने वेट फाइंड करना है एक बुक का। वेट ऑफ 1 बुक, 8 को डिवाइड कर देंगे 56 पे, तो एक बुक का वज़न आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से अब फाइंड कर लेते हैं 152 बुक्स का वेट। वेट ऑफ 152 बुक्स, तो एक बुक का जितना वज़न आया है या वेट आया उसी को हम 152 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो 152 बुक्स का वेट आ जाएगा।
तो इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8/56 मल्टीप्लाई 152। तो अब कट जाएगा। 8 1 ज़र 8, 8 7 ज़र 56, ये आ गया 152 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 152 डिवाइड 7। तो इसको 7 पे डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 7 पे डिवाइड करते हैं इसको, फिर इसको इधर रफ में कर लें। 7 2 ज़र 14, 1 2, 7 1 ज़र 7, तो ये बाकी बच गया 5। तो इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे 21 को 21 होल 5/7 किलोग्राम। तो ये 152 बुक्स का वेट आ गया। इसको हम डिवाइड भी करके लिख सकते हैं। 152 को डिवाइड करेंगे 7 पे, तो आंसर आएगा हमारे पास 21.71 किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, असद टाइप्स 450 वर्ड्स इन हाफ एन आवर। असद 450 अल्फाज आधे घंटे में टाइप करता है। हाउ मैनी वर्ड्स वुड ही टाइप इन 7 मिनट्स। वो 7 मिनट में कितने अल्फाज टाइप करेगा। यानी आधे घंटे में वो 450 अल्फाज टाइप करता है, तो 7 मिनट में कितने अल्फाज टाइप करेगा, ये हमने फाइंड करना है। वर्ड्स टाइप्ड इन 30 मिनट्स। फोर 450 वर्ड्स 30 मिनट में टाइप करते हैं। वर्ड्स टाइप्ड इन 1 मिनट। एक मिनट में वो कितने टाइप करेगा। 450 को डिवाइड कर देंगे 30 पे, तो एक मिनट पे कितने वर्ड टाइप करता है वो आ जाएगा। अब ये आए एक मिनट में जितने वर्ड टाइप करेगा, इसी को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 7 से, तो वो 7 मिनट में जितने वर्ड टाइप करेगा आ जाएगा। वर्ड्स टाइप्ड इन 7 मिनट्स 450 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई 7। ये वाले एक मिनट में जितने वर्ड टाइप करता है वो आ गया, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 मिनट में जितने वर्ड टाइप करेगा आ जाएगा। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, 1 कैरी आ गया, 15 3 5 ज़र 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 105 वर्ड्स। यानी कि वो 7 मिनट में 105 वर्ड्स टाइप करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अ वर्कर इज पेड ₹7,500 फॉर 6 डेज वर्क। एक मजदूर को 6 दिन के काम के 7,500 रुपये दिए जाते हैं।
If he works for 23 days, how much will he get? अगर वो 23 दिन काम करे तो उसे कितनी रकम मिलेगी? ठीक है, यानी कि 6 दिन काम करने के लिए उसको मिलते हैं 7,500 रुपये। तो वो 23 दिन काम करने के लिए कितने रुपए हासिल करेगा, वो हमने फाइंड करना है। अमाउंट पेड फॉर 6 डेज। क्वेश्चन नंबर 4, अमाउंट पेड फॉर 6 days ₹7,500। अमाउंट पेड फॉर 1 day, छः दिन काम करने के लिए उसे मिलते हैं 7,500। तो एक दिन काम करने के लिए कितने मिलेंगे वो फाइंड करना है। 7,500 को डिवाइड कर देंगे 6 पे, तो ये हमारे पास आ गया 1,250। अमाउंट पेड फॉर 23 days, एक दिन के उसको मिलते हैं 1,250 रुपीज़। तो 23 दिनों के लिए कितने मिलेंगे वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 23 मल्टीप्लाई 1,250, तो ये हमारे पास आ गया 28,750 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अ वाटर टैंक कैन बी फिल्ड इन 7 hours बाय 5 इक्वल साइज पंप्स वर्किंग टुगेदर। एक वाटर टैंक एक ही साइज के 5 पंपों के इकट्ठा चलने पर 7 घंटों में भर जाता है। हाउ मच टाइम विल 7 पंप्स टेक टू फिल इट अप। 7 पंप इस टैंक को भरने के लिए कितना वक्त लेंगे। यानी कि एक वाटर टैंक एक ही साइज के 5 पंपों के इकट्ठा चलने से 7 घंटों में भरता है। 5 पंपों के चलने से 7 घंटों में भरता है, तो 7 पंप अगर चलेंगे तो कितना टाइम लगेगी, यानी कि कितने घंटे लगेंगे, वो हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5, टाइम took by 5 pumps to fill the tank. Time took by 5 pumps to fill the tank 7 hours. टाइम टुक बाय 1 पंप टू फिल द टैंक, यानी कि 5 पंप 7 घंटों में टैंक को फुल करते हैं। तो एक पंप कितने घंटों में टैंक को फुल करेगा। टाइम टुक बाय 1 पंप टू फिल द टैंक। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने घंटे आ जाएंगे, 35 आवर्स। 35 आवर्स में एक पंप फिल करेगा टैंक को।
7 पंप्स कितने घंटों में फिल करेंगे वो हमने फाइंड कर लेना। टाइम टुक बाय 7 पंप्स टू फिल द टैंक। 35 को डिवाइड कर देंगे 7 पे। 7 1 ज़ार 7, 7 5 ज़ार 35। तो ये हमारे पास आगे 5 आवर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर 7 पंप जो हैं वो 5 घंटों में टैंक को फुल करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 15 masons कैन बिल्ड द वॉल इन 20 days। 15 मिस्त्री एक दीवार को 20 दिन में मुकम्मल कर सकते हैं। हाउ मैनी masons विल बिल्ड द वॉल इन 12 days। तो कितने मिस्त्री इसी दीवार को 12 दिन में तामीर कर सकते हैं। 15 मिस्त्री 20 दिन में मुकम्मल कर सकते हैं, तो 12 दिन में कितने मिस्त्री दरकार होंगे वो हमने फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। नंबर ऑफ masons who took 20 days to build the wall। Number of masons who took 20 days to build the wall। 15 masons हैं। एक दिन में कितने masons लगेंगे वो फाइंड कर लेते हैं। यानी कि 20 दिन में 15 मिस्त्री और एक दिन में कितने मिस्त्री इसी दीवार को मुकम्मल कर सकते हैं। नंबर ऑफ masons who took 1 day to build the wall। 15 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक दिन में इतने मिस्त्री लगेंगे। 15 मल्टीप्लाई 20, तो ये हमारे पास आ गया 300 masons एक दिन में। नंबर ऑफ masons who took 12 days to build the wall। तो 300 को 12 पे डिवाइड कर देंगे। 12 पे डिवाइड कर दिए। 300 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 25 masons। तो 12 दिन में 25 मिस्त्री काम को मुकम्मल करेंगे, यानी कि दीवार को मुकम्मल करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। 76 persons कैन कंप्लीट द जॉब इन 42 days। 76 अफराद एक काम 42 दिन में मुकम्मल कर सकते हैं। इन हाउ मैनी डेज विल 56 persons डू द सेम जॉब। 56 अफराद इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। यानी कि 76 अफराद जो हैं वो 42 दिन में करते हैं,
तो 56 अफराद कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द जॉब बाय 76 पर्सन्स। (42 days). Number of days to complete the job by one person। 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे 76 से, तो एक दिन में कितने आदमी काम करेंगे वो आ जाएगा। यानी कि 76 आदमी 42 दिन में काम करते हैं, तो एक शख्स कितने दिनों में काम करेगा। तो ये हमने फाइंड करना है। 76 को मल्टीप्लाई कर देंगे 42 से, मल्टीप्लाई 42, 3192 डेज में काम करेगा एक आदमी। तो हमने फाइंड करना है कि ये 56 अफराद कितने दिनों में काम करेंगे। नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द जॉब बाय 56 पर्सन्स। थ्री 3192 को डिवाइड कर देंगे हम 56 पे। 57 डेज में कंप्लीट करेंगे एक जॉब को। 56 पर्सन 57 डेज में कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इन अ कैंप देयर इज फूड फॉर 400 persons फॉर 23 days। एक कैंप में 400 आदमियों के लिए 23 दिन की खुराक मौजूद है। इफ 60 more persons join द कैंप, अगर 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज द प्रोविजन विल लास्ट। तो बताएं ये खुराक कितने दिन चलेगी। तो 400 आदमियों के लिए 23 दिन की खुराक है। अगर 60 आदमी और शामिल हो जाएं तो कितने दिन और चलेगी खुराक, ये हमने फाइंड करना है। नंबर ऑफ पर्सन्स इन द कैंप, कैंप में 400 पर्सन हैं। नंबर ऑफ मोर पर्सन ज्वाइन द कैंप, यानी कितने और आदमियों ने कैंप को ज्वाइन किया। सिक्सटी पर्सन। अब कितनी स्ट्रेंथ है, न्यू स्ट्रेंथ लिखेंगे, यानी कि अब टोटल कितने हैं। 400 + 60, तो ये हमारे पास आ गए 460 पर्सन्स
जो अब कैंप में मौजूद हैं। नंबर ऑफ डेज व्हेन 400 persons ईट द फूड। नंबर ऑफ डेज व्हेन 400 persons ईट द फूड। जब 400 आदमी थे तब कितने दिनों में मुकम्मल करते थे खुराक को? 23 डेज में। अब कितने हैं? 460 पर्सन, तो अब कितने दिन खुराक चलेगी वो हमने फाइंड करनी है। नंबर ऑफ डेज व्हेन वन पर्सन ईट द सेम फूड। ईट्स द सेम फूड, यानी कि अगर एक आदमी या एक शख्स इसी खुराक को खाए तो कितने दिनों में खाएगा? तो 400 मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से, तो वो हमारे पास आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई 23, तो ये आ गया 9200 डेज, यानी कि एक शख्स 9200 दिन में खाएगा। अगर इसी खुराक को 460 आदमी खाएं तो कितने दिनों में खाएंगे? नंबर ऑफ डेज when 460 persons eat the same food। तो हम डिवाइड कर देंगे 9200 को 460 पे, तो ये हमारे पास आ गया 20 डेज, यानी कि ये 460 आदमी जो हैं वो इस खुराक को 20 दिन में मुकम्मल कर लेंगे, यानी कि 20 दिन में उसको खा लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। द फ्रेट फॉर 75 क्विंटल्स ऑफ गुड्स इज़ ₹375। तो 75 क्विंटल वजनी सामान का किराया 375 रुपये है। फाइंड द फ्रेट फॉर 42 क्विंटल्स है, तो 42 क्विंटल वजनी सामान का किराया कितना होगा वो हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रेट फॉर 75 क्विंटल्स ऑफ गुड्स। $75 क्विंटल वजनी सामान का किराया है 375 रुपीज़। तो 1 क्विंटल का कितना किराया होगा? फ्रेट का मतलब है किराया। फ्रेट फॉर 1 क्विंटल ऑफ गुड्स $375 डिवाइड बाय 75, तो 1 क्विंटल का किराया आ जाएगा। तो ये आ गया ₹5। तो 1 क्विंटल का किराया है 5 रुपये।
अब हमने फाइंड करना है फ्रीट फॉर 42 क्विंटल्स ऑफ गुड्स। फोर्टी 42 क्विंटल्स का फ्रेट होगा, क्योंकि 1 क्विंटल का फ्रेट है 5, तो 42 क्विंटल्स का फ्रेट कितना होगा। 5 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 210 रुपीज़। तो 42 क्विंटल्स का आ गया 210 रुपीज़। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। अ कार ट्रेवल्स 228 किलोमीटर इन 3 आवर्स। अ कार ट्रेवल्स 228 किलोमीटर इन 3 आवर्स। 3 घंटों में 228 किलोमीटर सफ़र तय करती है कार। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 912 किलोमीटर। तो 912 किलोमीटर सफ़र करने के लिए उसको कितने घंटे दरकार होंगे या कितना टाइम दरकार होगा। पार्ट ए है। तो पार्ट बी है हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 7 आवर्स। तो 7 आवर्स में वो कितना सफ़र तय करेगी, यानी कि कितने किलोमीटर सफ़र तय करेगी, तो वो भी हमने फाइंड करना है। तो पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टाइम टुक टू ट्रैवल 228 किलोमीटर्स। टाइम टुक टू ट्रैवल 228 किलोमीटर 3 आवर्स, यानी कि 228 किलोमीटर वो तय करता है 3 घंटों में। तो 1 किलोमीटर कितने घंटों में तय करेगा। टाइम टुक टू ट्रैवल 1 किलोमीटर। टाइम टुक टू ट्रैवल 1 किलोमीटर 3/228। तो ये 1 किलोमीटर में कितना घंटे आगे वो है। अब टाइम टुक टू ट्रैवल 912 किलोमीटर। अब है टाइम टुक टू ट्रैवल टाइम टुक टू ट्रैवल 912 किलोमीटर 3/228 मल्टीप्लाई 912 किलोमीटर। 912 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2736 डिवाइड बाय 228। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12 आवर्स। तो ये 12 घंटे आ गए। 12 घंटों में इतना सफ़र तय करेगा 912 किलोमीटर। तो ये पार्ट ए कंप्लीट होगा अभी। अब पार्ट बी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 3 आवर्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 3 आवर्स 228 किलोमीटर। इनके एक कार 3 घंटों में 228 किलोमीटर सफ़र तय करती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 1 आवर। तो पार्ट बी में हमने क्या करना था, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 7 आवर्स। 7 आवर में कितना ट्रैवल करेगी वो हमने फाइंड करना है। तो 1 घंटे में पहले फाइंड कर लेते हैं कि 1 घंटे में कितना ट्रैवल करती है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड
बाय कार इन 1 आवर। टू 228 को डिवाइड कर देंगे 3 पे। तो ये हमारे पास आ गया 76 है। तो 1 घंटे में ट्रैवल करेगी 76 किलोमीटर। तो 7 घंटों में कितना ट्रैवल करेगी, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इन 7 आवर्स। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 76 को। तो ये 7 आवर्स में जितना ट्रैवल करेंगी वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 532 किलोमीटर। तो ये हमारे पास आ गया 532 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द वेट ऑफ 56 बुक्स इज़ 7 किलोग्राम। तो 56 बुक्स का वज़न जो है वो कितना है, 7 किलोग्राम। तो हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द वेट ऑफ 90 सच बुक्स। ऐसी ही 90 बुक्स का कितना वेट होगा। तो पार्ट बी है हाउ मैनी सच बुक्स वे 7.5 किलोग्राम। तो ऐसी कितनी बुक्स होंगी जिनका वज़न होगा 7.5 किलोग्राम। इसमें हमने वेट फाइंड करना है, इसमें हमने बुक्स फाइंड करनी। तो पार्ट ए पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। द वेट ऑफ 56 बुक्स। पार्ट ए जो है, सेवन किलोग्राम। द वेट ऑफ 1 बुक। सेवन किलोग्राम का 56 बुक्स का वेट है 7 किलोग्राम। तो 1 बुक का वेट कितना होगा, 7 को डिवाइड कर देंगे 56 पे, तो 1 बुक का वेट आ जाएगा जितना होगा। तो वेट हमने फाइंड करना है 90 बुक्स का। तो ये 1 बुक का वेट आ गया है, तो 90 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 बुक्स का वेट आ जाएगा। द वेट ऑफ 90 बुक्स। तो ये 1 बुक का वेट है 7 और 56 है, तो 90 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7/56 मल्टीप्लाई 90। 7 को 90 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 630 डिवाइड 56। तो ये हमारे पास आ गया 11.25 किलोग्राम। तो 90 बुक्स का वेट होगा फिर 11.25 किलोग्राम। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब जो है हाउ मैनी सच बुक्स वेट 7.5 किलोग्राम। तो कितनी बुक्स होंगी जिनका वज़न होगा 7.5 किलोग्राम। तो हमने बुक्स फाइंड करनी है। पार्ट बी जो है क्वेश्चन नंबर 11 का, वो करना है 7 किलोग्राम इज़ द वेट फॉर
यानी कि 7 किलोग्राम का वज़न कितनी बुक्स का है? 56 बुक्स। तो 1 किलोग्राम वेट फाइंड करना है कितनी बुक्स का होगा। 1 किलोग्राम इज़ द वेट फॉर 56 को डिवाइड कर देंगे 7 पे, तो ये आ गया 8, यानी कि 1 किलोग्राम में 8 बुक्स आएंगी। तो अब हमने फाइंड करना है कि 7.5 किलोग्राम इज़ द वेट फॉर 7.5 किलोग्राम इज़ द वेट फॉर 7.5 मल्टीप्लाई 8, तो जितना किलोग्राम ये है तो इसमें कितनी बुक्स आएंगी वो हमने फाइंड करना था। 7.5 से 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 60 बुक्स। 60 बुक्स आएंगी 7.5 किलोग्राम वेट में। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन 11 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।